झारखंड के खूंटी जिले से एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो गई। वैसे तो झारखंड में महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर कई योजनाएं बताई जाती हैं, लेकिन ये योजनाएं सिर्फ कागज तक ही सीमित हैं या इन पर कुछ काम भी किया गया है? इस पूरी वीडियो को देखने के बाद ये आपको तय करना है। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, झारखंड में जो एक घटना हुई है जिसमें 5 मासूम बच्चियां शामिल हैं, इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताइए। घटना है नंदिनी 21 फरवरी की ये, लेकिन इस केस की चर्चा इसलिए हम लोग अभी कर रहे हैं क्योंकि ये इंसानियत पे सवाल उठाने वाली कहानी है। इस केस में पीड़िता भी नाबालिग है और जो आरोपी हैं वो भी 18 आरोपी हैं, वो भी नाबालिग हैं। 21 फरवरी की रात ये घटना इसलिए भी सुनना ज़रूरी है ताकि जो लोग घर के आसपास ये समझ रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, वो लड़कियां कैसे घर जा रही थी एक शादी समारोह से, उसके बाद उनके साथ इतना घिनौना कांड हुआ। मैं कहानी परत दर परत आपको बताता हूँ। ये रांची से सटा एरिया है खूंटी, और रांची है झारखंड की राजधानी। आप जरा समझिए इस घटना की अहमियत, यहाँ से तय कीजिए। एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार बजट पेश कर रही है, महिला सुरक्षा को लेकर उसमें वादे किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसी घटना रात 10 बजे ये जो 5 लड़कियां थी, आदिवासी लड़कियां, वो एक वहाँ लोटा पानी करके बोलते हैं सगाई समारोह को, वो उससे लौट रही थी। वो नदी पार करने के दौरान जब 18 लड़के वहाँ कहाँ से आते हैं उनको भी पता नहीं चलता। अचानक हैरानी की बात ये थी कि उनमें से कुछ लड़के जो थे उस सगाई समारोह कार्यक्रम में भी थे, और वहाँ से जब ये लड़कियाँ रात 10 बजे निकली थीं तो एक रास्ते में उनके घर से पहले नदी पड़ती है, वो नदी पार करने वाली थी। उसी दौरान वो लड़कियाँ जो है वो उनका लड़के जो है वो लड़कियों का पीछा करते हैं। एक जो सबसे बड़ी लड़की थी उनमें, जो उनकी सहेली थी सबसे बड़ी, वो एक को दांत काटती है और भागने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी जो लड़की थी वो भी किसी तरह बच बचा कर भागती है। लेकिन 3 लड़कियां जो है वो इन दरिंदों के हाथ चढ़ जाती हैं। और उसके बाद आप ये सुनकर मुझे बताने में बहुत शर्मनाक लग रहा है कि जब पीड़िता के परिजनों से बयान लिया जाता है, पीड़िता के परिजनों से मीडिया वाले मिलने पहुंचते हैं, तो एक पीड़िता के परिजन ये कहते हुए रो पड़ते हैं कि मेरी नाबालिग बेटी के साथ 7 लड़कों ने गैंगरेप किया है। समाज कहाँ जा रहा है? बिल्कुल। और हालांकि जिस तरह से 5 में से जो 2 लड़कियां हैं वो जिस तरह से भाग जाती हैं, मुझे लगता है अभिषेक, पुलिस के हत्थे ये जो आरोपी हैं, नाबालिग आरोपी, हालांकि ये कैसे चढ़ते हैं एक बार ये बताना चाहिए। ये जो आरोपी हैं इनको पकड़ने के लिए पुलिस से ज़्यादा जो वहाँ का समाज है, उस समाज ने क्या किया है जरा आप ये समझिए कि 21 फरवरी की घटना हुई और जो मुकदमा दर्ज होता है वो 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज होता है। जो घर वाले थे वो इस बात से शॉक्ड थे कि मुकदमा दर्ज करवाएं या ना करवाएं। एक पीड़िता है, उसके दादा ये कह रहे हैं मेरी बच्ची की बदनामी हो गई, लेकिन उसमें उसका क्या दोष है? जब आसपास के लोग समझाते हैं, उसके बाद केस जो है थाने में जाता है। वहाँ मुकदमा दर्ज होने के बाद पॉक्सो एक्ट लगता है आरोपियों पे, और वहाँ के जो डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता, वो ये कहते हैं कि 16 साल के जितने भी ऊपर आरोपी हैं उन पर सामान्य धाराओं में केस चलेगा, यानी कि उन पे वयस्कों की तरह केस चलेगा। जे एक्ट के तहत एडल्ट के तौर पर इस मामले को देखा जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आसान भाषा में आप समझिए तो, कि बीएनएस की जो धारा इनके ऊपर लगी है 70 क्लॉज 2, 70 क्लॉज 2 जो लगा है, सामूहिक बलात्कार की जो धारा है, उसमें इनको आजीवन कारावास से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। हैरानी की बात यह है नंदिनी इस केस में कि जो आपने कहा कि आरोपी पकड़े कैसे गए, आरोपियों को पुलिस ने छापा मारकर पकड़ा, लेकिन जो आरोपी थे सारे वो 13 से 17 साल के हैं। सारे आरोपी नाबालिग हैं और इनको जेल भेजा नहीं जा सकता था कानूनन, इसलिए इनको बाल सुधार गृह भेजा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे अपराध करने वालों को सुधार गृह भेजे जाने की जरूरत है? बिल्कुल। और हालांकि मैं आप लोग को बता दूं कि ये कोई पहली घटना मेरे ख्याल से अभिषेक खूंटी में नहीं घटी है। इससे 1 साल पहले भी साल 2024 में एक आदिवासी लड़की को भी अगवा किया गया था। हालात ये हैं झारखंड के कि जब वहाँ का आप क्राइम के आंकड़े देखते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये कैसा प्रदेश है जहाँ इस तरीके से अपराध साल दर साल बढ़ रहे हैं। जिस खूंटी का आपने जिक्र किया है, मैं आपको झारखंड की 5 घटनाएं बताता हूँ। फरवरी 2025 की ये घटना है जो मैंने आपको बताई,
जिस घटना का आपने जिक्र किया वो सितंबर 2024 की है। 10 लोगों ने एक नाबालिग के साथ ऐसी हरकत की। मार्च 2024 में एक नाबालिग से 4 लोगों ने ऐसी हरकत की थी और मई 2022 में 3 लड़कों ने एक नाबालिग को पकड़ लिया था। आप सोचिए, ये उसी इलाके के आसपास की घटनाएं हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं अपने इस वीडियो में। और ये फिर आ कहाँ से रहा है लोगों में, बच्चों के अंदर ये भावना कहाँ से आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आप जब देखेंगे, जब मैं पढ़ रहा था इस केस को, तो मुझे एक सीजेआई का बयान मिला, जो पूर्व सीजेआई है चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने दिसंबर 2019 में कहा कि गरीबी और नाबालिगों में अपराध से सीधा संबंध है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो आरोपी हैं, जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो सिर्फ गरीबी ही हैं। बल्कि आप ये सोचिए कि ये इन घटनाओं को देखकर, एक घटना मैं आपको और बताता हूं। अप्रैल 2024 में, मतलब 1 साल भी इस घटना को नहीं हुए हैं, एमपी के रीवा में 13 साल के लड़के ने अश्लील वीडियोस देखे और 9 साल की अपनी ही बहन के साथ दुष्कर्म किया। अब आप सोचिए कि बच्चों में ये भावना कहाँ से आ रही है, जो सोशल मीडिया पे कंटेंट परोसे जा रहे हैं, जो ऑनलाइन कंटेंट मिल रहे हैं इस तरीके के, वहाँ से बच्चे बिगड़ रहे हैं, समाज का माहौल बिगड़ रहा है, सही शिक्षा नहीं मिल रही है। आखिर कानून बनने से सज़ा तो मिल जाएगी, लेकिन सुधार कहाँ से आएगा? बिल्कुल। और हालांकि जिस तरीके से बताया जाता है कि झारखंड में महिलाओं और बेटियों को लेके कई जो है पॉलिसीज़ बनी, कई योजनाएं बनी, मुझे लगता है कि नाबालिग हमारे घर में भी, आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, फ़ोन पर देख के वो क्या सीख रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है 80% केसेस इसी से निकल के आते हैं कि कोई भी छोटा बच्चा होता है, मोबाइल में देख करके कुछ सीखता है तो उसके अंदर कुछ उसी चीज़ से रिलेटेड जानने की जिज्ञासा बढ़ती है। हालांकि इस पूरे केस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।